पावर एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। पावर एक ऐसी चीज है जो हमेशा हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सीख करते हैं। थॉमस हॉब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्कॉलर थे और थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ये जो पावर की भूख है, ये जो पावर की चाहत है, ये एक मनुष्य से तभी खत्म होती है जब उस मनुष्य की मृत्यु होती है। Which simply means in English is that the lust for power only ends when the person dies, when the person passes away. जब तक वो जीवित है तब तक तो वो पावर को चाहेगा। And because a country is run by a person, that's why a country is also power seeking. और पावर के साथ दिक्कत क्या है कि पावर एक जीरो सम है। अगर एक का पावर बढ़ेगा तो दूसरे का पावर घटेगा, दोनों का पावर कभी नहीं बढ़ सकता है। इफ द पावर ऑफ अमेरिका इज डिक्लाइनिंग देन द पावर ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग, बिकॉज पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड, पावर इज नॉट मैक्सिमम। एक ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर है, उसकी स्ट्रगल है। तो अगर एक की पावर बढ़ेगी तो दूसरे की पावर घटेगी, और इसी की वजह से पावर रिलेटेड क्लैशेस होते हैं, पावर रिलेटेड टेंशन होते हैं, जो इस समय आप देख सकते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। अब ये पावर दो तरीके का होता है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर एक मटेरियलिस्टिक पावर होता है जो इंडिया हमेशा से रखा है। इंडिया को दुनिया भर में अगर आप देखेंगे इमेज, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर। हमारा जो रिलीजियस वैल्यूज है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। अगर हार्ड पावर की बात करें, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, इंडिया की इमेज हमेशा से दुनिया भर में सॉफ्ट पावर के लिए ज्यादा रही है। बट आज 2024 की अगर बात करें तो ये सॉफ्ट पावर का इमेज तो है ही, लेकिन आज इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हार्ड पावर। वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इस समय इंडिया है। जिस तरीके से हमारा डिफेंस इंडिजनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, ऐसा अभी तक कभी नहीं चला था। बट इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, डिफेंस प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दैट वी ऑल्सो नीड टू सेलिब्रेट। और इसी हार्ड पावर का मैनिफेस्टेशन रिसेंटली मोरक्को ने इंडिया पे जताया, जब मोरक्को ने इंडिया को कहा कि वी वॉन्ट यू, प्लीज कम इन आवर कंट्री, मैन्युफैक्चर ओवर हियर, सेट अप योर डिफेंस फैक्ट्री ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया का रीसेंट टाइम्स में जो हार्ड पावर है वो बहुत बढ़ा है। अब न्यूज क्या है आप देखिए कि रिसेंटली रबात जो मोरक्को का कैपिटल है, वहां पे इंडिया मोरक्को डिफेंस इंडस्ट्री का सेमिनार, उसमें बहुत ज्यादा बात हुई कि कैसे हम लोग अपने डिफेंस रिलेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मोरक्को जो है वो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप मोरक्को को इस मैप पे देखिएगा तो ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है, और अगर आपका इन्फ्लुएंस मोरक्को में है तो आप मेडिटेरेनियन में बहुत इंपैक्ट कर सकते हो, यूरोप की मार्केट को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, और जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका का मार्केट है वो भी आपके रीच में आएगा। इसलिए इंडिया बहुत सालों से कॉन्स्टेंटली इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस रिलेशन मोरक्को के साथ बनाने का प्रयास कर रही है। तो इसी को रिलेटेड इंडिया और मोरक्को के बीच में एक डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार हुआ, और खासकर भारत ये ट्राई कर रहा है कि कैसे मोरक्को के थ्रू अफ्रीका और यूरोप के मार्केट को कैप्चर किया जाए। इसी के बीच में क्या हुआ देखिए कि अब्देलतिफ लॉयदू जो मोरक्को के मिनिस्टर हैं नेशनल डिफेंस के, उन्होंने कहा कि मोरक्को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बिकॉज आप मोरक्को के थ्रू अफ्रीका और यूरोप पहुंच सकते हो। इसीलिए मोरक्को ने रिक्वेस्ट किया कि इंडियन कंपनीज आप आइए, आपको यहां पे जीरो ब्यूरोक्रेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन मोरक्को में डिफेंस करने में नहीं आएगा। इसके अलावा जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा कि मोरक्को और इंडिया एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशन को एंजॉय करता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और आने वाले समय में इस रिलेशन को हमें और एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है इन अदर डिसिप्लिन सच एज डिफेंस। एंड लास्टली जो उन्होंने कंक्लूड किया और वो हेडलाइन बन गया, वायरल हो गया वो चीज, ही सेड दैट वी वांट यू इन मोरक्को, वी विल सपोर्ट यू, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे, बट यू प्लीज कम इन्वेस्ट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करें आप मोरक्को में। अब इसकी टाइमिंग बहुत स्पेशल है।
क्यों आखिरकार मोरक्को के मिनिस्टर इतना ज्यादा स्पेशल प्रेज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक ऐसी कंट्री है विच हैज ऑलवेज स्टूड व्हेन इंडिया हैज रिक्वायर्ड इट। और क्योंकि आज इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो टाटा ग्रुप ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया। इंडिया की पहली डिफेंस प्रोडक्शन फैक्ट्री अब इंडिया के बाहर कैसब्लैंका मोरक्को में खुलने जा रही है। तो ये देखिए आप, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज था। सितंबर में टाटा ग्रुप ने ऐलान किया था द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कैसब्लैंका मोरक्को में खोलने जा रही है, जिसकी वजह से दिस विल बी द फर्स्ट एवर ग्रीन फील्ड, नए से स्क्रैच से कोई डिफेंस प्लांट जो किसी इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर सेटअप किया है। इस प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, आप देख सकते हैं इस इमेज में। और इस प्लेटफॉर्म को अभी इनिशियली इंडक्ट किया जाएगा रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्स के पास। लेकिन टाटा ग्रुप का यह प्लान है कि कैसे, अभी तो ये बस ट्रेलर है, आने वाले समय में और भी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम वहां पे कर सके और उसको हम अफ्रीका, जो एक रिलेटिवली इजी मार्केट है इंडियन डिफेंस कंपनी के लिए, और यूरोप के भी कुछ कंट्रीज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज विल गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द कमिंग टाइम्स फॉर डिफेंस इंडस्ट्री। इंडिया मोरक्को का डिफेंस पार्टनरशिप तो बढ़ा ही है और आने वाले समय में बढ़ेगा भी, लेकिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी ज्यादा नहीं है बट रीसेंट टाइम्स में काफी बढ़ा है। अगर बायलैटरल ट्रेड देखें तो लगभग $4 बिलियन का हमारा 2023 में हुआ था, और उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है इस समय रिफाइंड पेट्रोलियम्स, व्हीकल्स एंड वेरियस केमिकल्स। और इस समय इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम मोरक्को। तो इंडिया मोरक्को के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो है ही, लेकिन रीसेंट टाइम्स में डिफेंस पार्टनरशिप और किस तरीके से इंडियन कंपनीज वहां पे अब डिफेंस मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे हम अफ्रीका और यूरोप के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। आगे और भी बात करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर के बारे में, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस 20 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोलबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आज हार्ड पावर कैसे इंडिया इज शोइंग टू द वर्ल्ड। अगर आप बात करें आर्म्स एक्सपोर्ट की, एक जमाने में हमारा आर्म्स एक्सपोर्ट, अगर आप सेकंड लाइन देखिएगा तो 2013-14 में मात्र 686 करोड़ था। लेकिन अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखेंगे 2023-24 का, तो वो बढ़ के लगभग 21,000 करोड़ आ गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हमारा इंक्रीज हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट। और अगर 2022-23 के मुकाबले बात करें तो 32% हमारा आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, विच मींस जिस तरीके से हमारा आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एवेंचुअली वी विल गेट क्लोज टू द टारगेट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सेट किया है। एज पर द डिफेंस मिनिस्टर हमारा टारगेट यह है कि हमें 2028-29 तक डिफेंस एक्सपोर्ट, जो इस समय आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ है, इसको बढ़ा के 50,000 करोड़ कर देना है। और डिफेंस प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है, जो इस समय अगर आप सेकेंड लाइन देखिएगा तो 1 लाख करोड़ हुआ है लास्ट ईयर, इसको बढ़ा के 3 लाख करोड़ का हमें डिफेंस प्रोडक्शन करना है। सो अगर ऐसा होता है सो इंडिया बहुत सारे चीजों में, हमारा आत्मनिर्भरता, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा अगर हम खुद के अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। इस समय हम लोग बड़े बड़े चीजें और छोटे छोटे चीजें दोनों चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सच एज ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल एक तरफ, दूसरी तरफ आर्टिलरी गन्स। अगर आर्म्स एक्सपोर्ट की बात करें तो ड्रॉनियर 228 aircraft, radars, armored vehicles, rocket launchers, torpedo loading machines, mechanisms, alarm monitoring and control system, lightweight torpedo, तो ऐसे सारे चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर बात करें बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इस समय हम 34 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 10 कंट्री को हम एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री जो यूएस, यूके, फ्रांस है, उनको हम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स भेज रहे हैं। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इस समय वर्ल्ड की सबसे लीथल मिसाइल है, वो इंडिया रशिया मिलके इंडिया में बना रहे हैं, और वो फिलीपींस, वियतनाम और आने वाले समय में अब हम इंडोनेशिया को भी बेचने जा रहे हैं। सो आज ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऑल्दो इसमें अभी वैल्यू एडिशन काफी कम है। इसमें अभी भी हम काफी चीजों को बस कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, बट एनीथिंग इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इंडिया आने वाले समय में हो सकता है अपने खुद के इनोवेशन के थ्रू अपने सेल्फ प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करेगी, बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, उसमें ये डेवलपमेंट एक काफी अच्छी डेवलपमेंट है। सो आपके क्या व्यूज हैं इस सारे डेवलपमेंट के बारे में, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।